इज्जत, चोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा खजाने के चक्कर में दौड़ते दौड़ते अचानक कैसे बसंती की मौत हो जाती है। खजाने की जगह उस मटकी में से एक जिन निकलता है, जिसे देख दीनू बुरी तरह डर कर बेहोश हो जाता है। पुलिस आती है तो बसंती के खून के जुर्म में दीनू को हवालात में बंद कर देती है, जहां उसे सच्चाई उगलवाने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। लेकिन वो हर बार यही कहता है कि उसने बसंती का खून नहीं किया, उसका खून हंडिया वाले जिन ने किया है। खजाने के बारे में सिर्फ दीनू ही जानता है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा कराने के लिए डीके और राका प्लान बनाते हैं। अब आगे। ये जहरीले जानवर कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते पारस, और अगर वो तुम्हें डस लेता तो? चलो मान लिया चाचू कि जानवर हमें डस सकता है, पर इंसानी रूपी जानवर का तो कोई पता नहीं है ना कि कब में आकर हमें डस ले। पारस भैया, बच्चा है वो, और पारस सही कह रहा है। बेटा तुम अंदर जाओ। मैं भी जाऊं मालिक? आ जाओ। देखा देखा कितनी जबान चलने लगी अभी से इस लड़के की। अभी से ये हाल है, पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। भाभी, एक दिन ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा भाभी। और हाँ, आप इसकी बातों को गहराइयों से समझने का प्रयास करो, समझिए आप। ऐसी इसने कौन सी सही बात कह दी है जो तुम इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? भाई, सांपों से खेलना कोई अच्छी बात होती है क्या? अरे बानू भैया, सांपों से क्यों खेलता है और ऐसी विचित्र बातें क्यों करता है, ये सब जानने के लिए हम सबको प्यार से पेश आना पड़ेगा। उसके बाद हम पता लगा लेंगे आखिर ये रहस्य है क्या। अच्छा, आज तक तुम ये तो पता लगा नहीं पाए कि बसंती की मौत कैसे हुई। इस बच्चे की बातों का रहस्य क्या खाक पता करोगे? दे ना, जवाब दे। अब उसका भी पता जल्दी लग जाएगा भाभी कि इसका खून दीनू ने किया है या कोई हादसा है। बस कल उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा आखिर मामला क्या है। खोलो इसे। देख दी, मैं नहीं चाहता कि तुझे और टॉर्चर करो। वैसे तुझे तेरी हड्डियों से म्यूजिक की आवाज तो सुनाई दे रही है ना? हैं? मजा है तुझे? वैसे हम पुलिस वाले म्यूजिक अच्छा बजा लेते हैं ना दीनू। अभी तो 7वां सुर बजाना बाकी है दीनू। इससे पहले कि मैं 7वां सुर बजाऊं, बोल, तूने बसंती का खून क्यों किया? बोल। नहीं, मैंने नहीं किया। वो तो उस अंधेरे वाले राक्षस ने किया था। हाँ, मैंने नहीं किया। और वो तुम सबको भी मार डालेगा। हाँ, सबको मारेगा, सब मरेंगे। तेरी मन गलत कहानी मुझे हजम नहीं हो रही दीनू। माना कि तूने बसंती का खून नहीं किया, लेकिन उसकी मौत के पीछे तेरा हाथ तो जरूर है ना? बोल हाँ या ना? ठहरिए इंस्पेक्टर, आप इस तरह से मेंटली टॉर्चर करके मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती उस गुनाह के लिए हाँ नहीं करवा सकते जिसके लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आपकी तारीफ। मैं बीके चड्डा, दीनू का वकील हूँ, और ये रहा इनकी जमानत का ऑर्डर पेपर। इसे ध्यान से जरा पढ़ लीजिए। वकील साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस जैसे 420 की जमानत देने के लिए आखिर कौन है वो? इफ यू डोंट माइंड इंस्पेक्टर, मैं इनकी पत्नी हूँ
और अगर मैं इनकी जमानत नहीं दूंगी तो कौन देगा? ये तेरी पत्नी है? आज से पहले तो मैं इसे मिला भी नहीं हूँ, तो ये मेरी पत्नी कैसे हो गई? कहीं कोई आफत तो नहीं है? नहीं, और इस आफत से तो अच्छा है इस आफत को गले लगा लो। अबे क्या बोल रहे तू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी है। अबे लेकिन तू तो दावा कर रहा था कि तेरी पत्नी खुशबू है, तो ये कौन है? ये मेरी पहली पत्नी है, वो तो होने वाली है। देखिए, आप क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इनकी पहली और आखिरी बीवी मैं ही हूँ, और ये बात आप समझ लीजिए। तुम्हारी शादी कब हुई दिनू से? 5 साल पहले 9 मई 2008 में। हाँ, ये ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है कि सारे 420 का ग्रुप है तुम्हारा। आप हमें 420 कहकर हमारा अपमान कर रहे हैं इंस्पेक्टर। कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम्हारा ऐसा सम्मान करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सम्मान जब होगा तब होगा इंस्पेक्टर, फिलहाल हमारे क्लाइंट को छोड़ दो आप। सूरज। यस सर। सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर और छोड़ दे इसे। ठीक है सर। आप लोग मेरे साथ चले, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। खोलो भाई, जल्दी खोलो। बहुत किस्मत वाले हो दीनू, जो तुम्हें देवी जैसी पत्नी मिली है। हाँ भाई, ठीक कह रहा है, देवी है। चलो बाहर चलो, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। हाँ जी, मिलते हैं वकील साहब। ओके बाय। अब चलो जल्दी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सपना कह लो। सपना, अच्छा नाम है। क्या तुम सचमुच में मेरी बीवी हो? नहीं, पड़ोसियों की बीवी हूँ। झूठ बोलकर तुम्हारी यहाँ जमानत देने आई हूँ। अब चलो जल्दी, नहीं तो तुम्हारी जमानत कैंसिल कराऊं। नहीं, मेरी प्यारी बीवी है। वैसे हमारा घर कहाँ है? चलो घर भी दिखाती हूँ, घर के परिवार वालों से भी मिलाती हूँ। बड़ा है ना? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ओ सलाम साहब, ओ सलाम एम साहब, लगता है आपका पति विदेश से आ ही गया साहब। बहादुर, यही तो है मेरे पति, और अभी इन्हें एयरपोर्ट से सीधा यहीं लेकर आई हूँ। ये क्या चक्कर है यार? कहीं मैं शादी करके भूल तो नहीं गया हूँ? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना भुलक्कड़ तो नहीं हूँ मैं यार। हाँ, आया। आइए दीनू जी, आइए दीनू जी, आइए। बहुत चोटें लगी है ना आपको? हाँ। ओहो, पता नहीं कैसे कैसे कहाँ मारा होगा आपको। तो बैठिए, आराम से बैठिए, बैठ जाइए। इसे अपना ही घर समझिए दीनू जी। और हाँ, यहाँ आपको कोई छू भी नहीं सकता। ओहो हो। अच्छा बताइए, क्या खाएंगे आप? डंडे। क्या? मेरा मतलब है, पुलिस वालों के इतने डंडे खाए ना, खा कर मेरे पेट की हालत खराब हो गई है। अब मैं कुछ नहीं खा सकता देवी जी। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा? और हाँ, वैसे भी आप पहले से इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लेके आती हूँ दीनू जी, तब तक आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। और हाँ दीनू जी, वहाँ पीछे कबर्ड में ना क्रीम पड़ी है, आपके सुंदर से चेहरे पर जो पुलिस वालों ने दाग दे दिए हैं ना, इन पे क्रीम लगा लीजिएगा। अपने लिए नहीं, मेरे लिए ही लगा लीजिएगा। मैं अभी आई दीनू जी, अभी आई।